नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में दो तीन मुद्दों पर हम बात करने जा रहे हैं और ये कानाफूसी काफी महत्वपूर्ण है। एक कानाफूसी है राज्य में जो संकट है वित्त का, उस संकट से बाहर निकलने को लेकर एक बेचैनी तो है ही, क्योंकि सबका मलबा फंसा हुआ है। इतना कमीशन है, काम हो गया 50,000 करोड़ का, भुगतान नहीं हो रहा है, तो सवाल है कि पैसा कहाँ से आएगा कमीशन वाला। तभी जो सचिवालय के जो प्रधान सब हैं उनका चेहरा देखते बनता है। चर्चा उस पर हम करेंगे विस्तृत रूप से। साथ ही चर्चा करेंगे कि एक तरफ नीतीश के विदाई की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ अधिकारियों को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जा रहा है। हाँ जी, और इस विभाग में एक्सटेंशन दिया जा रहा है जहां के मंत्री जी ईमानदार माने जाते हैं। उनको कौन जल्दबाजी है पता नहीं, और दूसरे के लिए कहा ही पाप मोल ले रहे हैं, ये समझ से परे। और तीसरी खबर अंतःपुर का वो दर्द है, जो दर्द अब सामने आने लगा है। कल तो हमने चलाया ही, बहुत सारे अधिकारी हैं जो इनके जाते ही बिहार छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन कुछ और बातें हैं जो बड़ी कॉरिडोर में, अंतःपुर के कॉरिडोर में बड़ी तेजी से चल रही है। तो पहले शुरुआत हम उस वित्तीय संकट की करने जा रहे हैं, जिस वित्तीय संकट की वजह से बहुत सारे बिहार सरकार के सीनियर आईएएस अधिकारियों का के चेहरे पर हवाई उड़ रहा है, खास करके डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो लोग सब हैं। हालांकि बहुत सारे लोग तो पहले ले लिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कुछ है, हैवी अमाउंट है, उस पर भुगतान नहीं होगा। 50,000 से करोड़ का अधिक का भुगतान है हेल्थ डिपार्टमेंट में, पीएचडी में, पीडब्ल्यूडी में, ग्रामीण कार्य विभाग में। बहुत सारे विभाग हैं जिन विभागों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, सरकार के पास पैसा नहीं है, और पेमेंट नहीं हो रहा है तो फिर जो किसी का 0.5%, किसी का 2%, किसी का 5%, किसी का 10% का जो बना हुआ है वो आ नहीं रहा है। हाहाकार मचा हुआ है। फाइल लेके जो लोग दिल्ली दौड़ रहा था, सुने भी होगा कि दिल्ली से पहुंचना है। भारत सरकार जो है एक वो अनुमति 3 लोगों को दे दिया है कि केंद्रांश, जो केंद्र का कोई पैसा है, जिस पैसे में राज्य अपना पैसा मिला के काम कर सकता है, उसकी छूट दे दिया है कि वो भुगतान आप कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हैं। तो आंशिक तौर पर थोड़ी राहत मिली। दूसरा ये लोग जुगत लगा हुआ था कि वर्ल्ड बैंक से, मतलब देश के जो बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कर्ज देता है, उसकी अनुमति वित्त मंत्रालय से मिल जाए, भारत सरकार से। 3-4 दिन तक यहाँ के लॉलीपॉप वाले सब यहाँ से लॉबिंग भी किए बड़ा तगड़ा कि हो जाए, 25-50 हजार करोड़ मिल जाए। तो फिर अब जो निजाम बदलेगा, क्या होगा नहीं होगा कौन देख लिया है। डबल कमीशन की बात भी हो सकती है। तो जो लोग इस तरीके की सोच रखने वाले लोग थे, जो सोचे कि कर्जों लेके ला के लाओ यार, कहीं से पैसवा लाओ, समझ गए ना। तो दिल्ली में जमा हुआ है लोग, कुछ लोग तो सीनियर लोग चल आए, जूनियर लोग को बैठाए हुए हैं कि किसी तरीके से लॉबिंग हो रहा है वहां, बिहार के सांसद से, बिहार के मंत्री से, बिहार के जो लोग खासम खास हैं हस्तिनापुर के, उनके माध्यम से, कि वित्त मंत्रालय जो है सो अनुमति दे दे कि हम कर्जा ले सके। अब काहे कर्जा ले रहे हैं तो समझ ही रहे हैं, वो कर्जा लेके क्या करेंगे, सबका अपना अपना टैक्स है, उसको लेकर। तो दिल्ली से लेकर पटना तक यही चर्चा है कि देखिए, मतलब इस स्थिति में भी जो है अपना हिसाब किताब ठीक ठाक रहे, इसी जुगत में यहाँ लोग लगे हुए हैं, यहाँ के खिलाड़ी सब। हालांकि अभी तक अनुमति नहीं मिला है, और पता नहीं अनुमति दिया भी जाएगा कि नहीं दिया जाएगा।
और 31 जनवरी तक अब लग भी नहीं रहा है कि अनुमति इनको मिलेगा, तो इसकी बेचैनी साफ दिखे, लेकिन कोशिश पूरा चल रहा है। और दूसरी खबर तो चौंकाने वाला है। एक ऐसे मंत्री साहब, सबसे उम्रदराज मंत्रियों में एक मंत्री हैं, छवि भी स्वच्छ है, छवि में कुछ मतलब कह सकते हैं कि डेंट नहीं है, बहुत अनुभवी आदमी है। उनके विभाग में डायरेक्टर लोगों का जो है सो समय सीमा खत्म हो गया था। नए डायरेक्टर के नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। पता नहीं उस मंत्री जी को क्या डर लगा कि जैसे मान लीजिए हो रहा है क्या कि आज जिस मुख्यमंत्री के साथ जो विभाग है, कल जो मुख्यमंत्री होंगे उसके साथ वो विभाग ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे में वो विभाग इनके पास नहीं रहेगा, इनके पार्टी के साथ। तो हो सकता है कि जो डायरेक्टरवा सब जिसको बनाना चाहते हैं डायरेक्टर सब नहीं बने, 2 बरस के लिए एक्सटेंशन दे दिए हैं। आज जबरदस्त चर्चा था कि बताइए उम्र के इस पड़ाव में अब क्या रखा था उनको, हैं? जो इस तरीके से जो है एक्सटेंशन दिलाने के लिए परेशान हो गए। अरे अधिकारी किसी का हुआ है क्या? 2 साल का एक्सटेंशन दे लेने से उनका क्या होगा? लेकिन 2 साल के एक्सटेंशन में समझिए कि मोह है। तो ये भी चर्चा जोर शोर से है कि विभाग के मंत्री जी जो है सो अपना अभी से व्यवस्था करना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे मंत्री जी सोच रहे हैं कि विभाग बदल जाएगा, जितना कूड़ा करकट जो किए हुए हैं सबको आजकल झाड़ू लेके पोछा लगा रहे हैं। सब किए पर पानी फेरने की तैयारी चल रही है कि नहीं किसी तरीके से एक भी ऐसा चीज नहीं मिले जो फिर हमको लील डाउन होना पड़े सामने। स्वाभाविक अगर एकदम कुर्ता व्हाइट कुर्ता पहन के घूमते हैं, बड़ा गोल गोल गप देते हैं, पता चला कोई सा फाइल पकड़ा गया तो थोड़ा मुश्किल होगा ना। तभी सचिवालय में 3 ही तरह के चीज चल रहा है। पहला, कहीं से पैसा लाओ और इसके लिए जो करना पड़े करो, कम से कम आ तो जाए कमीशन बनवा। दूसरा, जितना आयोग निगम जो कुछ भी है, डायरेक्टर वगैरह जहां जहां है वो सबको भर दो, 2 साल के लिए भर दो। बीच में हटाने में सरकार में हम लोग रहेंगे ना जी, हटाएगा तो थोड़ा आपत्ति तो होगी ना, लेकिन भर दो। और तीसरा जो हम चर्चा की है, बताइए ऐसा भी कहीं हुआ है? भाई नीतीश बाबू के कम से कम जाते हुए भी तो शांति से जाने दीजिए। काहे पीछे उस आदमी को काहे जीते जी प्राण लेने पर आप लोग लगे हुए हैं? बताइए, कर्जा ला के हम घी पिए, जाते जाते ये कर दें, और जितना पाप पुण्य क्यों, क्योंकि विभाग का अगर अदला बदली होगा तो 2005 से तो एक ही तरफ है विभाग। अब सोच लीजिए 2005 से जो कुछ हुआ है उसका कहीं भी कुछ ऐसा कुछ है उसको खोजा जा रहा है। फाइल खोजने में पूरा सचिवालय लगा हुआ है, सब अपना अपना पीएस के माध्यम से सबको मिटवाने का काम चल रहा है। एकदम धूड़ झाड़, कोई अभी काम नहीं। चल जाइए कहीं, अब मार्च के समय में पैसा नहीं है तो कुछ तो भुगतान हो नहीं रहा है। यही हो रहा है, आपने किए पर पानी फेर रहे हैं सब लोग, सब फाइल को जो है। अब ऐसे इंतजार कीजिएगा, जो होता है ना आजकल वो आपको 2-4 दिन में देखने को मिल जाए बिहार में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बतवा समझ गए ना कौन चीज होता है सो फैलवा के लिए। चलिए कानाफूसी में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।